एक किस्सा सुनाऊं। मेरे भी सपने में राम आए थे, क्योंकि मेरा तो नाम ही लक्ष्मण है। और मेरी बात गलत कैसे होगी? राम आए और उन्होंने कहा कि भ्राता लक्ष्मण, हमको लोग बुला रहे हैं, क्या करें? तो हमने कहा कौन बुला रहा है? तो कहे वही जो हमको लेने आए हैं। तो हमने कहा कि भाई आपने सबको बनाया है कि आपको कोई बनाया है? तो भगवान राम ने हमसे सपने में कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है वहां जाने का, क्योंकि सुना है हमारे नाम पर जो जमीन खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है। ये राम जी ने खुद बोला। राम जी ने मुझसे कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे अपने इस समय भारत में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लोग खाने बिना मर रहे हैं, लोगों के पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, नई शिक्षा नीति से रोजगार खत्म हो गया, तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको लाने में लगे हैं। तो राम जी बोले, जब उस समय इतना माहौल खराब है तो हम तो ऐबे नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे हैं और राम नहीं आ रहे हैं, इतनी ही बात। क्योंकि राम आपके दिल में, जो राम को मानता होगा वो कबीर के राम को भी तो मानेगा, रविदास को भी मानेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कौन है जो बाहर ला करके आपको लड़ा दिया? और इसलिए मैं आपसे गुजारिश, इसलिए ज्यादा राजनीतिक बात आज कर रहा हूं। आपको भी लगेगा कि ये तो प्रोफेसर आदमी, इनको तो यहाँ खड़े होकर ये भाषण देना चाहिए था कि पेरियार ललई सिंह जी ने क्या किया, उनके जीवन में क्या संघर्ष था, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी किताबें लिखी, मान्यवर कांशीराम ने चमचा युग में क्या लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू में क्या लिखा, कैसे तुम्हारी छह लिखी राहुल सांकृत्यायन ने। हमको ये बात बतानी चाहिए थी, और हम तो राजनीति की बात बता रहे हैं। हम राजनीति की इसलिए बात बता रहे हैं, 2-2.5 महीने और बचे हैं। अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए बहुत मुश्किल समय है। मैं आपको ये संकेत करने आया। आपके सामने खुलेआम झूठ बोला जा रहा है भाई। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कम से कम चंडीगढ़ की तरफ चोरी पकड़ी तो जाएगी। पकड़ी गई कि नहीं? 20 वोट था सत्ता पक्ष का और 20 वोट विपक्षी दलों के पास था। 16 वोट उनका था। 16 वोट में से एक भी कैंसिल नहीं हुआ, और जितने विपक्षी दल वाले वोट थे उनमें से 8 वोट कैंसिल हो गया। खेल समझिए। आप कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचाए, कहां बचाए ये बताइए। 8 वोट कैंसिल हुआ, और 8 के 8 वोट किसके कैंसिल हुए? विपक्षी दलों। और कैंसिल कौन कर रहा था? वहां एक पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ था, कलम चला रहा था, और उसको अचानक याद आया कि यहाँ तो कैमरा लगा है। कैमरा लगा और उस कैमरे में पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और इसलिए तुरंत रोक लगाई जाए और उस चुनाव पर फिर से जांच की जाए। आपका लोकतंत्र कितना बचा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक बात बोली कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी तब तक इस राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं होगा। आपके गांव में सामाजिक और आर्थिक बराबरी आ गई क्या? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास कम हुआ है? 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तभी ना 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक दिया जाएगा। आप 5 किलो अनाज खाओ और उनको वोट दो, क्यों? अरे भाई, इस बात को बताया जाए 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा हो गया। 100 रोटी अगर एक गांव में है और 100 लोग उस रोटी को खाने वाले हैं, तो हर आदमी को एक एक रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और देश में क्या हो रहा है? एक आदमी के पास 40 रोटी है, 3 रोटी में 50 आदमी खा रहे हैं, और 10 रोटी में इस देश के 90 आदमी खा रहे हैं, और 90 आदमी का हिस्से का 10 आदमी खा रहा है। क्या ये राजनीतिक और सामाजिक बराबरी आ गई क्या?
और हम जोर से बोलते हैं जय भीम जय मंडल। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा था। और ओबीसी समाज के लोगों, आपने तो पेला लड़ाई सिंह को पढ़ा ही नहीं, आपने तो इन महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ते तो ये समझते। आप उस समय जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई 2017 तक पहुंची, जब इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बेटा रहे, खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, विदेश से पढ़कर आए, और जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलाया गया। तब ओबीसी समाज के लोगों को समझ में आया कि हम तो अपने को क्या समझते थे, ये तो हमको खुद ही अछूत समझते। ये है उनके मन में हमारी शंका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे, उन्होंने पूछ दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में शूद्र कौन है। तब जाकर के आज एक नेता, मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने सदन में खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है। उसी समय में टीवी डिबेट में बैठा था, और मेरे टीवी डिबेट में 2 बाबा साधु बने हुए लोग बैठे थे। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, याद है ना, कबीर साहब याद है ना। मथवा मुड़ाए और बरवा बढ़ाए और दढ़िया बढ़ाए, जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैं जब जोगी कह रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है ना, मैं किसी और की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं लखनऊ की तरफ, मैं कबीर साहब की बात कह रहा हूं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना।